हेलो गाइस, मैं आपके सामने अधिगम तथा विकाय का मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट पेपर वन एमएड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट का सेकंड यूनिट वन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। पहले यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, उसका आंसर कंप्लीट हो गया है। सेकंड है आपका वृद्धि और विकास का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। ये आपका CRSU यूनिवर्सिटी से है और ये क्वेश्चन आपका 2019, 2017, 2018 में आ चुका है और 2020 में भी आया था, जो शुरू में एग्ज़ाम हुए थे। तो आपको पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी कि ग्रोथ क्या है। आप एक छोटा सा बच्चा देख रहे हो, फिर वो बढ़ गया, वो उससे बड़ा, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो अपनी बुढ़ापे में आ गया। तो ये क्या है? एक ग्रोथ है जो हमारी बढ़ती 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 जा रही है। आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, 16 नंबर का करना है, तो आप उसको कैसे करोगे? आपके पास क्वेश्चन है वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप वृद्धि के बारे में बताओगे। वृद्धि और विकास क्या है? व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता, न ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्राप्त करना ही वृद्धि और विकास हो सकता है। तो आपको इसमें वृद्धि का अर्थ बताना है, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। आपको इसमें पहले आपको वृद्धि का अर्थ बताना है, फिर वृद्धि के बारे में बताना है, फिर विकास का बताना है, फिर इनके महत्व बताने हैं, फिर इनके अंतर बताने हैं। आप जब धीरे 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 इसको करते चले जाओगे तो आपका 16-20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना। अब मैंने आपको आगे दे रखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है? यह निश्चित अवधि तक होती है। नंबर वन विकास, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें केवल शारीरिक पक्ष शामिल होता है। इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, भावात्मक। आपको पता है ग्रोथ क्या है? एक बच्चा है, धीरे धीरे एक ग्रोथ एक समय तक बढ़ेगी। ये नहीं है कि वो बुढ़ापे तक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वो ग्रोथ है जो एक उम्र पे आकर बिल्कुल रुक जाती है। और डेवलपमेंट क्या है? जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और भावात्मक पक्ष से जुड़ी होती है। लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है और परिपक्वता प्राप्त करना ही विकास होता है। यह संख्यात्मक होती है, यह संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। यह संकुचित अर्थ वाली होती है, यह व्यापक होती है। इसे मापा जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। जो हमारी हाइट होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हम उसको नापते हैं और इसको हम नहीं नाप सकते। इसमें केवल बाहरी परिवर्तन शामिल होते हैं और इसमें आंतरिक पक्ष शामिल होते हैं। अब अभिवृद्धि क्या है? व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वो क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। जब आप किसी के शरीर को देखते हो, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके भार को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, नाप सकते हो, तो वो क्या होती है? अभिवृद्धि कहलाती है। विकास, परिपक्वता हासिल करना। विकास है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता हासिल करना विकास कहलाता है। नेक्स्ट आपका अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं।
तो ये आपको एक छोटा-सा मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिया है कि जीवन के प्रारंभ में क्या है और जीवन के अंत में क्या है। विकास के सिद्धांत हैं निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी तीव्र और कभी मंदी नहीं होती। तो आपका विकास के बारे में मैंने आपको बताया कि विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। मानव के आकार और उसकी रचना के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये विकास है और इसके विकास के बारे में सबके अलग-अलग मत हैं। स्किनर ने के अनुसार मापन किए जाने वाले व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। जैन देवर ने अब आपको काफ़ी अलग-अलग उसमें अलग-अलग सुझाव मत मिलेंगे, जैसे कि टेलफोर्ड ने क्या कहा था, सॉरी ने क्या कहा है, हरलॉक ने क्या कहा है, हरलॉक के अनुसार क्या है, स्किनर, जैम देवर। तो आपको इनमें से कोई 2 या 3 तो आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल से ऐसे लर्न करने हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद है चक्राकार विकास की गति चक्राकार होती है। ये आपको पता है विकास है जन्म से ये 6 महीने फिर 1 साल फिर 2 साल ये ऐसे-ऐसे क्या है इसका चक्र बढ़ता ही चले जाता है। विकास दिशा का सिद्धांत मस्त बौद्धमुखी सिद्धांत है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर। विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। एकीकरण का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सिखाता है। उसके बाद वह उन भागों के एकीकरण करना सिखाता है। जैसे बालक पहले पूरे हाथ का उपयोग करता है। आपको पता होगा एक छोटा-सा बच्चा लेटा हुआ है, वो अपनी उँगलियों को चलाता रहता है, फिर उँगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। बाद में हाथ से वो चलना सीखता है, घुटमन चलना सीखता है। तो धीरे-धीरे वो क्या करता है, पहले संपूर्ण अंग को फिर अपने अंग के भागों को चलाना सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है। सिद्धांत के अनुसार बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। अगला है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। बालक या जानवर अपने प्रतिमान के हिसाब से विकास करता है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया। आपको पता है कि बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम के कारण, वातावरण के कारण, वरन दोनों के कारण होता है। अब आपका है वृद्धि की परिभाषाएँ। वृद्धि की परिभाषाएँ किस-किसने दी है? सोरेक्सन, हरलॉक, स्किनर। फिर आपको बुद्धि के विकास का प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। अगर आपका क्वेश्चन बड़ा आता है तो आप उनकी डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो, जैसे शारीरिक कारण, बुद्धि, वंशानुगत कारक, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण, जीवन की घटनाएँ, भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो मैंने आज आपको वृद्धि और विकास के बारे में ये बताया, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बड़े ही आसान तरीके से बड़ा करके लिख सकते हो। आपको में पता होना चाहिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। उसमें वृद्धि और विकास के बारे में पूछ रहे हैं, तो वृद्धि के बारे में बताओगे, वृद्धि का सारा कुछ वो पूछ रहे हैं जो उनके अंतर बताओगे कि भई पहले आप वृद्धि के बारे में वृद्धि किसे कहते हैं, विकास का क्या मतलब है, इनके इनके बारे में अलग-अलग मत क्या-क्या मत दिए हैं। फिर विकास से आपका क्या अभिप्राय है, फिर विकास के मत क्या हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या हैं, इनके विकास के संबंधित किन्हीं 5 इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में आप जब धीरे से सारा कुछ लिखते चले जाओगे, तो आपको सारा आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा और आप इसे बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। तो मैं आपको अगला यूनिट सेकंड का क्वेश्चन बताऊँगी, जिससे आपका पेपर देने के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। यूनिट सेकंड में हमारा है व्यक्तिगत भिन्नताएँ
व्यक्तिगत भिन्नताएँ के बारे में बताऊँगी जो कि आपका 2017 और 18 में आया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। धन्यवाद।